हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइए, एक मिनट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइए, आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आप इसको शिद्दत से करिएगा, इसके कई सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलो, मैंने कहा सर इसमें कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस। जैसे वो आपकी ज़िंदगी में जब आई थी तो आपको कुछ खुशियाँ आई थी, लेकिन जब गई तो कुछ लॉस करा कर गई, किसी का बैंक बैलेंस तो किसी का वक्त। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस की। पहली स्लाइड की ओर। 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हो गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको छाप लेना। कल के दिन 91 पुस्तकों की जगह कुछ और कर देगा, 65 पुस्तकों की जगह कुछ और कर देगा, लेकिन कुछ का एसपी कुछ का सीपी के बराबर करेगा। तो फिर आपसे पूछेगा बताइए कि लाभ हो रहा है या हानि, और प्रतिशत की बात करेगा। तो मैंने कहा सर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर देख लो। एक मिनट बोलो, तो यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्लाइड ले लो, एक यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लो। ठीक है, चलो देखो समझो आके यहाँ पे। सबसे पहली चीज समझो, फार्मूला। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी मतलब क्रय मूल्य। इतना लंबा लिखने से अच्छा सीपी लिखा करो, ठीक है। अगर एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस, तभी सीपी लिखा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। चलो, अब मैंने आपसे कहा सर प्रॉफिट कब होगा? जब आपने कम में खरीदा हो, ज़्यादा में बेच दिया हो, मतलब जब एसपी बड़ा हो सीपी से। मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी। मैंने कहा लॉस की बात अगर मैं करूं आपसे, तो आप कहेंगे सर जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो आप कहेंगे लॉस होता है। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस का एसपी। दो फार्मूले नोट कर लो इसको। मैंने आपसे कहा कि सर ये दोनों जो हो रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं आपने खरीदा कितने में है, नहीं तो खरीदने वाले से ही आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपसे कहा अगर परसेंटेज प्रॉफिट कल के दिन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? आपने कहा सर पहले ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, नीचे रखेंगे सीपी इंटू 100%। इस फार्मूले को छाप लो बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब परसेंटेज लॉस की अगर आपसे कोई बात कर ले तो आप कहेंगे लॉस अपान सीपी इंटू 100%। ठीक है। अब चलो हम सर बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या था सर हमारा? ये था, मैंने कहा सर एक मिनट इसको हटा दें। अच्छा वो नहीं हटेगा, चलो जो भी है। मैंने कहा सर 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 91 इंटू सीपी बराबर कह रहा है 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 65 इंटू, आपने कहा सर एसपी। मैंने कहा सर सीपी बटा एसपी हमेशा कोशिश किया करो निकल आए। मैंने कहा सीपी बटा एसपी मतलब एसपी नीचे आ गया, उधर पहुंच गया 65 बटा 91। मैंने कहा सर 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, 5/7। और सर इन दोनों को जो अंतर होता है, अंतर कितने का आया? आपने कहा सर 2 का आया, मतलब प्रॉफिट 5 की चीज़ खरीदा था आपने। देखो सीपी कितने 5 है, एसपी कितना है 7 है। तो 5 की चीज़ खरीद कर क्रय मूल्य 5 रुपये था, विक्रय मूल्य 7 रुपये, तो 5 की चीज़ खरीद कर 7 में बेचा, 2 का प्रॉफिट हुआ। और किस में हुआ है? सीपी में होता है हमेशा, तो नीचे रखते हैं सीपी इंटू 100%। तो आपका कितना आ जाएगा? 2/5 मतलब 40% हो जाएगा आपका। कैसे? आपने 5 से काटा 20 बार, 20 इंटू 2 बराबर 40% प्रॉफिट। इसका स्टिक मारना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा बताना कैसे। देखो 5 की चीज खरीद के 7 में बेचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। ये ऊपर हो गया प्रॉफिट और नीचे हो जाएगा सीपी। फार्मूला अभी बताया क्या? प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंट के लिए। फिर से देखो, प्रॉफिट का आया आपका 2 का, किस में आया? सीपी में। नीचे आ गया 5 इंटू 100% करेंगे तो 5 से गया 20 बार, 20 इंटू 2 40% प्रॉफिट। समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नहीं करेगा आपसे, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर करेगा आपसे, और उसके बाद आपसे कहेगा क्या कि सीपी बटा एसपी निकाल लेना यहाँ से। उसके बाद 5/7 करना, यहाँ से प्रॉफिट अपन सीपी 100% कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
8 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का मिश्रण, ठीक है, उसको 45 पैसे प्रति लीटर है, शुद्ध दूध 54 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है, तो मिश्रण में कितना दूध है। चलो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पता नहीं कैसे आ गया है। चलो पीपीटी में थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, मिक्सचर एलिगेशन का वो जो टॉपिक है उसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो आओ, 8 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का जो मिश्रण है 45 पैसे प्रति लीटर है, अगर 54 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से देता तो मिश्रण में कितना दूध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि निश्चित मात्रा कोई मिश्रण है, 8 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का मिश्रण, ठीक है ना, उसको बेचा है बंदे ने, तो कितने रुपए के हिसाब से बेचा है, 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा है। तो भाई ठीक है, कुछ पहले उसने कुछ दूध मिलाया और उसको बेच रहा है 45 के हिसाब से, ठीक है। शुद्ध दूध जो है आपका, मान लीजिए कि x लीटर है आपका, बिल्कुल बेसिक सा करते हैं, 8 प्लस का x हो जाएगा पानी प्लस का दूध इंटू उसको बेच रहा है 45 के हिसाब से, ये सार नो। मैंने कहा शुद्ध दूध अगर x लीटर था तो 54 के हिसाब से बेचेगा तो इतना। तो अब वही पूछा कि मिश्रण में कुल कितना दूध है, तो भाई बता दो कि भाई निकालो 45 इंटू 8 करो, इसको कितना हो जाएगा 45 इंटू 8, तो 45 दूनी 90, 90 चौको 360 प्लस का 45 का x बराबर ये हो जाएगा 54x, कितना होगा 54x। तो 54 से 45 कितना बचा आपका, बोलो 9x, और ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 9 से कट गया आपका 40 बार, 9 चौक 36, तो 40 लीटर आपका आंसर हो गया। बेसिक 100, बिल्कुल सिंपल सवाल था, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना आपके। अब देखो इसको करने का एक और तरीका कैसे समझेंगे। सर देखो कितने का फ़र्क आ रहा है, आपने कहा सर 45 पैसा और 54 पैसे, ठीक है ना, कितने का फ़र्क आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे बेसिक अप्रोच यही है कि आप इसको बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे कि सर पहले 8 लीटर पानी, कुछ उसमें मान लो कि वो क्या नाम है x हो गया दूध, ठीक है, x हो गया आपका दूध, तो आपने कहा कि क्या होगा आपका, तो आपने इंटू 45 रुपये के हिसाब से बेचना है और 54 रुपये के हिसाब से बेचना शुद्ध वाला दूध, तो दोनों को बराबर कर दिया, आपका आंसर आ गया 40 लीटर। चलो इसमें कल के दिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट लॉस पूछ ले, इसी के अंदर प्रॉफिट लॉस भी कर सकता था, तो चलो उसको हम देखेंगे बाद में। चलो प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया है, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट देता है, यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सर अगर 2 बार छूट दे तो ध्यान रखना, कभी भी अगर 2 बार छूट दे, 3 बार छूट दे तो हमेशा सक्सेसिव लगेगा। क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा। चलो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पर होता है, और उसको डिस्काउंट करने के बाद आपको जो जिस रेट पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। जैसे ये देखो एमपी है, 1000 का टैग लगा था, आपने कह दिया 10% का डिस्काउंट आपको मिला है, मतलब 1000 रुपये में 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला है, तो आपको कितने की पड़ी चीज़, 900 की, तो 900 आप सेलिंग प्राइस, बेचने वाला दाम है ये, ठीक है ना। तो इतना उसने लगा के रखा ठप्पा, और आपने कहा 10% ऑफ करके 900 में हमको लेके आए सामान। चलो एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है, यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर 20%, अच्छा 20% का मतलब क्या हुआ आपको, अच्छा फार्मूला सुनो सक्सेसिव का, सक्सेसिव का फार्मूला होता है a प्लस का b प्लस का AB अपान 100, ये होता है सक्सेसिव का फार्मूला। a कितना है आपका, माइनस का 20, क्योंकि छूट है ना, घट रहा है, माइनस का 10, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 गुणे 10 बटा 100, तो कितना हो गया माइनस का 20 और 10 कितना हुआ, माइनस का 30, और प्लस कितना हो गया आपसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 28%, माइनस का 28% आपको छूट देनी पड़ेगी, माइनस का मतलब छूट है वो और कुछ नहीं। तो भाई कितने, कुर्सी का मूल्य कितना है 2000, अगर 2000 की चीज़ थी, 28% छूट दे रहे हो, 100 में 28 छूट दो कितना बचेगा, आपने कहा सर
72% का बचेगा। तो आपने कहा 72, यहाँ पे 72% का सामान आपको पड़ेगा। 100 रुपये की चीज़ में आपने 28 छूट ले ली, 72 का सामान पड़ा। तो आपने कहा 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है, नहीं पता तो जान लो आज। 72 दुनिया कितना हो गया 144, और एक जीरो लगा दो 1440। कहीं दिख रहा है आपको 1440? इज द राइट आंसर। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, पक्का। चलो इसका एक तरीके का और सवाल है, मतलब एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको बताना चाहेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था आपसे, क्वेश्चन था कि पहले आप दे रहे हैं 20% की छूट, फिर दे रहे हैं 10% की छूट। तो 20% को आपको पता है 1/5 लिखते हैं, और 10% को लिखते हैं 1/10 घटाव के साथ, क्योंकि आप डिस्काउंट है। 5 की वैल्यू में से 1 कम करो तो 5 पहले की सामान थी, 1 कम करके आप 4 का बेचेंगे। 10 में से 1 कम करके आप कितने का बेचेंगे? 9 का। तो आप कहेंगे ये हो गया ये कट रहा है क्या 2 से काट दो, ठीक है, हो जाएगा 25 से वैल्यू कितने हो गई 18 की, ठीक है। तो आपने कहा सर 25 की वैल्यू कितनी है, मुझे याद नहीं कितने की वैल्यू थी, 2000। हाँ 2000 का बंदा बेच रहा था, ठीक है ना। तो 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है, 80 का मल्टीपल है, ठीक है। 80 इंटू 18, 18 अट्ठे 144 होता है, और एक जीरो लगा दो, 80 मल्टीपल करेंगे तो आपका 144 में डायरेक्टली आंसर इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, कुछ बच्चे वैसे करेंगे, दोनों अप्रोच मेरा सिखाना आपका फर्ज है, ठीक है ना। इसलिए सीखो दोनों, वो सक्सेसिव है और ये तरीका क्या है, रेशियो मेथड। कहाँ हम पहुँचे, चलो ये सवाल है। 10 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त हैं, ठीक है, तो छूट ज्ञात कीजिए। 10 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त हैं, फ्री कितनी है? आपने कहा सर 5। टोटल कितनी हो गई? 10 वस्तु और 5। दुकानदार पे कितनी वस्तु का बोझ पड़ा? 15 का। तो 5/15 होता है 1/3, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, आपको इसको पता है 33.33% होता है। इसको रट लेना। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.33%। बताओ। ऊपर छूट, बोलो मेरे साथ, ऐसे याद कर दो आपको, ऊपर छूट नीचे टोटल। छूट कितनी है? 5 की। टोटल कितनी खरीदी, मतलब आपने खरीदी प्लस छूट दोनों, टोटल दुकानदार पे कितना बोझ पड़ रहा है वो देखो यार भाई। तो कुल मिला के 5/15 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, ठीक है, जैसे मान लो कि आधी संपत्ति दे रहे 1/2, और क्या 1/3 अपने पुत्र को तथा शेष अपनी पुत्री को देता है। तो मान लो 6 है टोटल, 6 की आधी अपनी पत्नी को दे रहा है, वाइफ। उसके बाद अपने पुत्र को, सन को दे रहा है, कितनी, यहाँ सन है और यहाँ पे उसकी डॉटर है। सन को दे रहा है 1/3, मतलब 6 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 3 और 2 5 हो चुकी, तो रिमेनिंग कितनी बची? 1 उसकी डॉटर को मिल रहा है, ठीक है हिस्सा। चलो, यदि पुत्री का हिस्सा 8,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी 18,000 रुपये है। आपसे पूछा क्या है? तो पत्नी का हिस्सा 3 की वैल्यू आपके, तो 18 का कितना हो जाएगा? 54,000 इज द राइट आंसर। समझ में आया? 1 की वैल्यू 18,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाए? 54,000 इज द राइट आंसर। दो साझेदार ए और बी क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये की पूंजी के साथ कारोबार शुरू किया। यदि उन्हें 5600 रुपये का लाभ कमाया तो ए का हिस्सा बताएं। तो भाई 6,000 और 8,000 के हिसाब से काम शुरू किया, तो भाई इनका रेशियो निकालो, 6/8, और काटो इनको तो 3/4। तो मतलब ए ने 3 रुपये लगाया और बी ने 4 रुपये लगाया। बेसिक छोटा सा कर दिया। मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताइए कि टोटल कमाई भी होगी तो इसी रेशियो में होगी, क्योंकि पैसा उन्होंने जो प्राइस लगाया है वो इसी रेशियो में लगाया है, तो जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी इसी रेशियो में होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो जितना लगाएगा उसी हिसाब से कमाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो 4 3 7, और लाभ कित कमाया है 5600 रुपये का, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 5600 रुपये। तो निकालना है ए का हिस्सा। ए कौन है? पहला वाला ना, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 की वैल्यू। तो भाई ठीक है, 5600 ये है वैल्यू 7 की, और आपको निकालना है 3 की। तो आपने कहा 7 से काटो 5600 को, 7 8 56 00, तो 3 8 24, 2400 रुपये आपका आंसर हो गया। ये दिख रहा है। और कल के दिन अगर आपसे बी का पूछता तो आप क्या करते? सर बी आपने कहा 4 है, तो 5600 वैल्यू है 7 की, आप कहेंगे 4 की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाता है बी का। तो यहाँ से कितना आता?
7 7 और 56, 8 चौक 32, 3200 रुपये आपको कितना आ जाता है आपका बी का। ध्यान रखना ये ए का है वो बी का है, ठीक है। जो भी आपसे पूछे आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा फ़र्ज़ है आपको हर चीज़ सिखाना, जीरो टू हीरो बनाना यार, ठीक है ना। अब फोड़ कर आएंगे एग्ज़ाम, डोंट वरी, बस ट्रस्ट करके वीडियो देखो, 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 940 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बेईमान विक्रेता है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए तो कितना है भाई, 1000 ग्राम के लिए 940 ग्राम का वो यूज़ करता है, ठीक है। तो भाई उस बंदे को 940 की पड़ रहा है, वो आपको ठप्पा लगा रहा है 1000 का, तो भाई कितने का फ़र्क आया। मैंने कहा पहले चलो और काट लो जितना कर सके। 94 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 100 में, ठीक है ना। तो कितने का आया, 6 बटा किस में, ये आपका सीपी हो जाएगा। उसके लिए खरीदारी तो 94 की है ना, बेच आपको कितने में रहा है, 100 में। तो भाई ठीक है, 6 बटा 94 इंटू 100%। अब यहाँ पे थोड़ा लफदर ये पड़ेगा कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा 600 बटा 94, या फिर चलो 1 मिनट, 94 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो शायद 2 से कट रहा है। देखो आपने कहा सर 2 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 बार, और अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बार, और 1 बचा 14 तो 7 बार, 47%, 300 बटा 47%, इस तरह राइट। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना है आपको कि बंदे के पास आपको लाभ कमा रहा है ना, तो सीपी कम होगा। देखो ऐसा समझो, लाभ कमा रहा है ना, तो सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा। तो 94 की चीज़ 100 में बेच रहा है आपसे, तो आपका कितना, 6 का लाभ हुआ। और 6 किस में लाभ होता है, हमेशा सीपी में देखा जाता है, जो कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, पहले ही स्लाइड में आपको मैं समझा चुका हूँ, 100% इज द प्रॉफिट परसेंट। चलो हम लोग बढ़ते आगे की तरफ। एक वस्तु पर, अच्छा देखो वही पूछा है, 15% और 12% की 2 क्रमागत छूट है, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100 लगा लो, लेकिन साइन के साथ रखना, माइनस का 15 माइनस का 12 प्लस का 15 इंटू 12 बटा 100। इस तरह से आपको करना है। 15 12 हो गया माइनस का 27, प्लस का 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटो 5 से 3 बार, 5 से काटो 20 बार, ये कटागा आपका 4 से कटा 3 बार, 4 से कटा 5 बार, तो कितना हो गया आपका, 5 बार बचा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 9 बटा 5, 9 बटा 5 का मतलब कितना हो गया, 1.8, तो माइनस का 27 प्लस का 1.8, मतलब कितना हो गया, आपने कहा 27 से 2 कहेंगे तो हो जाएगा 25.2, इज द राइट आंसर। 25.2% का छूट माइनस के साथ, माइनस का मतलब कुछ और नहीं, छूट का मतलब है, ठीक है, इसलिए मैं माइनस लगा के रखता हूँ। चलो, एक दुकानदार को 200 मीटर कपड़ा 9,000 रुपये में बेचा और 5 रुपये प्रति मीटर का लाभ अर्जित किया, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, कोई बात नहीं, 2000 मीटर कपड़ा है, 9,000 रुपये में बेचा है और 5 रुपये प्रति मीटर का लाभ अर्जित किया। अगर हर मीटर में कितने, तो देखो लाभ बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट बराबर, अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो आप कहेंगे सर 200 मीटर कपड़ा है और 5 रुपये प्रति मीटर का हिसाब से लाभ है, तो कुल मिला के 1000 रुपये का लाभ हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे सीपी रख दूँ, एक एरो लगाऊँ, यहाँ पे एसपी रख दूँ, आपने कहा सर 9000 में बच्चे ने बेचा है, तो सर 1000 का प्रॉफिट दबा है, ठीक है, दब लिया। और इधर अगर आओगे तो 8000 की चीज़ खरीदी होगी, तभी तो 1000 के प्रॉफिट के साथ बंदा बेच रहा है 9000 में। बस बचा क्या है, मैंने आपसे कहा सर ये बताओ परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है ना, या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8000 रुपये, ठीक है, लेकिन 200 मीटर कपड़े के लिए हो जाएगा। तो भाई 8000 है किसके लिए, बोलो मेरे साथ, 200 के लिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 2 से कट गया 40 बार, क्या 40 दिख रहा है क्या, शाबाश। और मैं 8000 जो क्रय मूल्य आया था वो 200 मीटर कपड़े के लिए था, तो 200 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 40 रुपये प्रति मीटर कपड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफियाँ खरीदी, 40% का लाभ अर्जित प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। पहले 1 रुपये में कितने टॉफ़ी, 7 टॉफ़ी खरीदी, और कह रहा है कि 40% जैसे ही आपके दिमाग में आया तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लिया करो फ्रैक्शन में। तो मुझे तो याद है कि 2/5 होता है, आप भी इसको नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। 40% का मतलब होता है 40/100, 1 0 से 1 0 कट गया,
ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए यार, बहुत सिंपल वाला है। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी, तो 1 रुपये यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ प्राइस रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्राइस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं आर्टिकल, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस आर्टिकल, अब मैंने कहा यहाँ पे कितना आर्टिकल रखें ताकि उसे जो प्रॉफिट हो वो कितने का हो, तो आपने कहा मान लो कि x रखें, मान लो कि x रखें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 बराबर x, यहाँ पे 7 एकम 7। अब इसने कहा है 2/5 करना है इसको, तो 2 बटा क्या करना है आपको, इसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 2/40% मतलब 2/5, ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 40% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो गया, लाभ यहाँ से निकलेगा। तो अगर 5 रुपये में 2 का लाभ लेंगे, फालतू में इतना टाइम लगा रहा था मैं, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था। 5 रुपये में 2 का लाभ लेंगे तो कितने की हो जाएंगी चीज़ें, 7 की हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई SP ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से अगर ये 5 होगा, ये 7 होगा, तो 7 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 है। समझ में आई नहीं है। 2/5 का मतलब क्या हुआ, 5 रुपये की चीज़ थी, 2 का कमाया प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा, 7 में। तो SP 7 होता है, नीचे वाला SP ऊपर वाला वो CP होता है इसमें, ठीक है। चलो इस तरह से आपका कितना निकला है, 5। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो छोटे से। मैंने कहा सर 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदी और 11 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, तो बताओ इसमें कितना % का प्रॉफिट हुआ। आपने कहा सर पहले आपने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा 11 × 11 121, तो ये ऊपर वाला होता है सर CP और नीचे वाला होता है SP, ध्यान रखना। तो सर प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 का हुआ, CP में होता है प्रॉफिट ना, प्रॉफिट अपान CP, तो कितना हो जाएगा आपका 21/100 इंटू 100%, 100 से 100 कट के 21% आपका ऐसे निकला था। ये एक आपको आइडिया देने के लिए, पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है, ऊपर वाला CP नीचे वाला SP, उसके बाद आपको देखना है। तो ये सब सवाल सामने आ गया ना। चलो अगला, एंड ऑफ स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट। ओके, बस ये आज की स्लाइड बस इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और यार उसको उन लोगों तक शेयर कर दो यार जिन लोगों ने यार वीडियो नहीं पहुंच पा रहा यार, बस उन तक शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।